डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जानेंगे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में और साथ ही जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डियर फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर पर्सनल प्रोनाउन कहते किसे हैं। तो बता दूं फ्रेंड आपको, द प्रोनाउन विच केम इन प्लेस ऑफ ए पर्सन आर थिंग आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति या वस्तु के बदले में आए हों वे पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। अर्थात कहने का मीन्स ये है फ्रेंड्स कि जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर आए हों वे पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। और प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको पर्सनल प्रोनाउन का एग्जांपल बता दूं। इसके अंतर्गत आई, वी, यू, ही, सी और दे आते हैं, क्योंकि ये सदैव किसी व्यक्ति के बदले में आते हैं। जैसे मान लीजिए राम दौड़ रहा है, तो मैंने ये राम दौड़ रहा है कि न कह के मैंने ये कह दिया कि वह दौड़ रहा है। तो राम की जगह क्या लग गया? ही। और राम क्या है? राम पर व्यक्ति है, तो राम के बदले ही आया ना, तो इसलिए फ्रेंड्स जो ये हैं ये पर्सनल प्रोनाउन है। और साथ में बता दूं फ्रेंड्स कि ईट भी पर्सनल प्रोनाउन है, क्योंकि वो ईट जो सदैव वस्तुओं के बदले में यूज होता है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो पर्सनल प्रोनाउन है इसके 3 पर्सन होते हैं। चलिए फ्रेंड, देखते हैं कौन से पर्सन होते हैं। तो फ्रेंड, पहले चलिए पर्सन समझते हैं। तो फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि जो पर्सन होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता दूं कि मान लीजिए हम किसी से बात कर रहे हैं, तो हम हुए फर्स्ट पर्सन और जिससे बात कर रहे हैं वो हुए सेकंड पर्सन और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो हुए थर्ड पर्सन। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए आप व्हाट्सएप चला रहे हैं और किसी को एसएमएस कर रहे हैं, तो जिससे आप एसएमएस कर रहे हैं और बात करने के लिए, तो आप हुए फर्स्ट पर्सन और जिससे बात कर रहे हैं वो हुए सेकंड पर्सन। और मान लीजिए किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, तो जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो हुए थर्ड पर्सन। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बता दूं कि फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई और वी आते हैं, लेकिन डिफरेंस बस इतना है कि जो आई है उसका यूज सिंगुलर के रूप में होता है और जो वी है उसका यूज प्लूरल के रूप में होता है। और डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो सेकंड पर्सन है उसके अंतर्गत केवल यू आता है और यू का यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है। और मैं बता दूं आप लोगों को कि थर्ड पर्सन के अंतर्गत ही, सी, इट तथा दे आते हैं। डिफरेंस बस इतना है कि जो दे है वो प्लूरल के लिए यूज होता है और ही, सी, इट सिंगुलर के लिए यूज होते हैं। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो पर्सनल प्रोनाउन है इसका यूज सेंटेंस में 3 रूपों में होता है: कभी सब्जेक्ट के रूप में, कभी ऑब्जेक्ट के रूप में और कभी पोजीशन अर्थात किसी चीज़ पर अपना अधिकार दिखाने के लिए होता है। तो फ्रेंड, जैसे मान लीजिए जब आई का यूज सब्जेक्ट के रूप में होता है तो हम आई का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो लिखते हैं, और जब ऑब्जेक्ट के रूप में होता है तो ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं। आई का ऑब्जेक्टिव केस जैसे होता है मी। और जो आई का जब पजेसिव केस पोजेशन के रूप में होता है तो हम पजेसिव केस लिखते हैं। तो आई का जो पजेसिव केस होता है वो होता है माइन, माई। तो फ्रेंड, किसका ऑब्जेक्टिव केस किसका पजेसिव केस क्या होता है उसको जानने के लिए हमें जानना होगा केस। तो चलिए फ्रेंड, इस टेबल के माध्यम से देखते हैं कि किसका पजेसिव केस ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। तो फ्रेंड, इस प्रकार हम समझ लेंगे कि जो कि इसका सब्जेक्टिव रूप क्या है, ऑब्जेक्टिव रूप क्या है और पजेसिव रूप क्या है। क्योंकि जब हम सब्जेक्ट के रूप में उसका यूज करेंगे तो उसका सब्जेक्टिव फॉर्म यूज करते हैं, सब्जेक्टिव केस। और जब ऑब्जेक्ट के रूप में होते हैं जाते हैं उसी चीज़ को लिखते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव रूप लिखते हैं। और जब उसका पोजीशन अर्थात अधिकार दिखाने के लिए जाते हैं तो उसका जो पॉजिटिव रूप है वो लिखते हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड, जब आई का यूज सब्जेक्ट के तौर पे होगा तो आई लिखेंगे और जब ऑब्जेक्ट के तौर पे होगा तो मी लिखेंगे। और जब पॉजिटिव अधिकार दिखाने के लिए होगा तो माइन और माई दोनों लिखेंगे। लेकिन डिफरेंस इतना है कि जब उसमें विशेषता बताना रहेगा तो माई रहेगा और यदि केवल अधिकार दिखाना रहेगा तो माइन रहेगा। इस प्रकार फ्रेंड्स, वी का भी यूज करते हैं। वी का यूज सब्जेक्ट के तौर पे वी और ऑब्जेक्ट के तौर पे जब वी को लिखना होता है तो वी ना लिख के या अस लिखते हैं। और जब पजेसिव प्रोनाउन के रूप में लिखना रहता है तो आवर्स, और जब पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में तो आवर। इस प्रकार फ्रेंड्स, यू का भी लिखते हैं और ही, सी, इट, दे सारे का लिखते हैं।
तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि जब ये पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है तो उसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहा जाता है, और जब ये पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहा जाता है। और जब यही प्रोनाउन जब पोजीशन शो करता है, किसी चीज़ पे अधिकार दिखाता है, तो अधिकार दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। लेकिन फ्रेंड्स जो ये तीनों प्रोनाउन है ये पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत ही आते हैं। लेकिन सबसे मुख्य बात यह है फ्रेंड्स कि जब इस पर्सनल प्रोनाउन का यूज जब सब्जेक्ट के रूप में हो तो उसका सब्जेक्टिव रूप आप लिखेंगे, और जब उसका यूज ऑब्जेक्ट के रूप में हो तो उसका ऑब्जेक्टिव रूप लिखेंगे। अब जब पॉजेसिव के रूप में हो तो उसका पॉजेसिव रूप लिखेंगे। सबसे मुख्य बात यही है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये एग्जाम्पल देखिए, जैसे है आई एम रनिंग, तो जो पर्सनल प्रोनाउन है वो किस रूप में कार्य कर रहा है? तो पर्सनल प्रोनाउन यहाँ पर फ्रेंड्स सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है, तो ये हुआ सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन हुआ फ्रेंड्स? आई। तो फ्रेंड्स देखिए जो यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन है उसका यूज किसके रूप में हुआ है? पॉजेसिव के रूप में, क्योंकि फ्रेंड जो आई है उसका यूज यदि पॉजेसिव फॉर्म क्या होगा? आई का जो पॉजेसिव रूप हुआ वो हुआ माइन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पॉजेसिव प्रोनाउन कौन सा है? तो माइन। और फ्रेंड्स मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, देयर्स का प्रयोग सदैव वर्ब के बाद होता है। डियर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि कभी कभी ऐसा आता है कि तीनों पर्सन एक साथ प्रयोग हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर हुआ है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि सेकंड पर्सन लिखते हैं, उसके बाद थर्ड लिखते हैं, उसके बाद फर्स्ट पर्सन का यूज करते हैं। इसे 2 3 1 भी रूल